Please give an energetic and warm welcome to the one and only Mr. Abdul Latif. दुनिया की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको कभी दुख नहीं हो सकता आपके पूरे जीवन में, और वो चीज़ है रिलेशनशिप। कुछ साल पहले एक रिसर्च हुआ था कि सक्सेसफुल इंसान के पीछे वजह क्या है, या सक्सेसफुल इंसान कौन से लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, किस टाइप के लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और किस टाइप के लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी रही है, बहुत खुशहाल रही है। तो वो रिसर्च चली थी 50-60 साल। 50-60 साल तक वो रिसर्च चलने के बाद उस 50-60 साल में उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व किया, बचपन से लेके जब तक वो 35 साल के हुए तब तक, 30-35 साल के हुए तब तक उनको ऑब्जर्व किया कि वो क्या है उनके लाइफ में जिसकी वजह से वो ऐसे बचपन में कैसे हैं, फिर पढ़ाई कंप्लीट किए तो कैसे हुए, जॉब मिली, फिर जॉब के बाद अगर बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो उन सबको ऑब्जर्व करने के बाद 50-60 साल के बाद वो एक नतीजे पे पहुँचे और उन्होंने एक लाइन में उसको पूरा डिस्क्राइब किया कि जिसके रिलेशनशिप अच्छे हैं उसकी लाइफ अच्छी है, जिसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे उसकी लाइफ बहुत खुशहाल, बहुत अच्छी है। तो अगर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप, क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, 100% आपकी लाइफ अच्छी होगी। अगर आपके घर के अगल बगल या फिर आपके घर में सोचो रोज़ क्लेश हो रहे हैं, रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप क्या सोच पाओगे, क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए भी होती है रिश्ता और रिलेशनशिप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए भी रिलेशनशिप होती है क्योंकि आप जब से पैदा होते हो एक रिलेशनशिप में होते हो, एक रिलेशन में होते हो, और जब तक मरते हो आप एक रिलेशन में ही रहते हो। तो उसके सिवा कुछ है ही नहीं। और दुनिया बनी है इंसानों से। दुनिया में चारों तरफ इंसान ही रहते हैं, कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में इंसान रहते हैं, और हर इंसान किसी न किसी रिश्ते में पैदा होता है, क्योंकि वो पैदा होते ही कोई उसका माँ होता है, कोई उसका बाप होता है, कोई उसकी बहन होती है, कोई उसका भाई होता है। तो आप रिश्ते में ही मरते हैं, मतलब कि इंसान रिश्ते में ही मरता है और रिश्ते में ही पैदा होता है, रिश्ते में ही पैदा होता है और रिश्ते में ही मरता है। तो इसलिए भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिश्ता, क्योंकि आप दुनिया में कदम रखते हो तो सबसे पहले और कुछ नहीं होता आपके पास, एक रिश्ता होता है जो होता है माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, वो होता है। तो इसलिए भी रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और फिर क्या होता है जब आप बड़े होते हो, फिर आपको अच्छे बुरे का फ़र्क पता चलता है। आप दोस्ती करते हो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दोस्ती का पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, क्योंकि दोस्ती बहुत खूबसूरत चीज़ है। क्योंकि दोस्ती ही ऐसा एक रिश्ता है जो पैदा होने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, जो अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ करते हो। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो आप अपने पैदा होने के बाद आप चूज़ करते हो, क्योंकि पैदा होने के लिए तो आप चूज़ नहीं कर सकते कि मुझे ये माँ चाहिए या ये बाप चाहिए, लेकिन पैदा होने के बाद एक चीज़ सिर्फ आप चूज़ करते हो, जो है दोस्ती। आप बहन नहीं चूज़ कर सकते, भाई नहीं चूज़ कर सकते, आप माँ नहीं चूज़ कर सकते, पापा नहीं चूज़ कर सकते। एक चीज़ सिर्फ चूज़ कर सकते हो आप इस दुनिया में आने के बाद, वो है दोस्ती। दोस्ती आप चूज़ भी कर सकते हो और दोस्ती को आप ख़त्म भी कर सकते हो। ये एक ऐसा चीज़ है, अगर क्योंकि दोस्ती को समझने की कोशिश करोगे आप, तो ये इतना खूबसूरत होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी इज़्ज़त नहीं हो रही है या फिर जो भी है, तो आप उसको ख़त्म कर सकते हो, वहाँ से छूट सकते हो आप, वहाँ से निकल सकते हो आप। जबकि और रिश्तों में ऐसा नहीं होता, जैसे एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ज़माना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, अब बच्चे हो गए तो फिर बच्चे कहाँ जाएँगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन दोस्ती में ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्ती में आप जब चाहो कि हाँ, आपको आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उस दोस्ती की वजह से, जैसे बेसिकली क्या होता है कि आजकल लड़के और लड़कियां जो दोस्त होते हैं, तो हो सकता है किसी लड़की की शादी हो गई और उसका हस्बैंड नहीं चाहता हो कि वो अपने दोस्त से बात करे, तो आप वहाँ पे ख़त्म कर सकते हो उस रिश्ते को। आप एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, हस्बैंड दारू पी के आता हो, उसको मारता हो बीवी को,
और कुछ भी कर सकता हो, लेकिन वो बीवी उसको छोड़ नहीं सकती। बहुत रेयर केस में कि मतलब बहुत कुछ हो जाता है बहुत बड़ा, कि हाँ रोज लड़ाई झगड़े गाली गलौज हो रहे हैं, तब जाके वो एक्शन लेते हैं, पुलिस केस करते हैं या फिर कोर्ट में जाते हैं, तब जाके उनका डिवोर्स होता है। नहीं तो उसके पहले बहुत कलेश होते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े। तो ये चीजें दोस्ती में नहीं है। एक हस्बैंड वाइफ के लाइफ में अगर वो चाहे भी पॉसिबल नहीं है शायद, क्योंकि जमाने का डर कि लोग क्या कहेंगे और जिसकी लड़की से आप शादी किए हो वो क्या कहेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और कभी कभी मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि ये जो जो लोग ये मारते हैं पीटते हैं अपनी बीवी को, उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि यार बहुत बुरा फील होता है। कभी आप उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ज़िंदगी में कुछ नहीं बचता है। क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं चलो ठीक है, अगर कहीं से आप लड़ाई झगड़ा किए और वहाँ से आप निकल गए तब तो ठीक है। अगर एक दिन लड़ाई हुआ झगड़ा हुआ आप वहाँ से चले गए तब आप ठीक हो। लेकिन एक वाइफ के लिए बहुत मुश्किल होता है कि जो इंसान आपको रात को मारा है, आपको दारू पी के आया, शराब पी के आया और वो रात को मारा है, आपको गाली दिया है, सुबह उठते ही उसके ही सामना करना है, सुबह उठते ही उसको नाश्ता बना के देना है, सुबह उठते ही उसको चाय बना के देना है। सोचो कितना डिफिकल्ट होगा उस इंसान के लिए या उस बीवी के लिए। सोचो कितना मुश्किल होगा कि जिस इंसान से आप प्यार तो नहीं करते, आपको नफरत है उस इंसान से, लेकिन फिर भी उसके साथ रहना आपको। एक लड़की की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है उस टाइम पे, और बहुत गंदा फील करती है वो लड़की। कभी उसको पूछोगे तो वो यही बोलेगी कि मैं यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ज़माने का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है कि आप कुछ नहीं कर सकते। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो क्यों नहीं निकल सकते, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाते हैं लोग, कि अगर वो चाहे भी, अगर वहाँ से निकले भी, एक हस्बैंड के टॉर्चर नहीं सहे, अगर वो चाहे तो निकल भी जाए वहाँ से। निकलने के बाद क्या है कि वो क्या करेगी। सबसे पहली बात तो उसके दिमाग में आता है कि अगर हम यहाँ से निकले तो कहाँ जाएंगे। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो +2 कंप्लीट किए और उनकी शादी कर दी गई है, जो 10 पढ़े उनकी शादी कर दी गई है, 12 पढ़ के उनकी शादी कर दी गई। उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब भी नहीं है, बाहर क्या चल रहा है, क्या करना है, अपने स्किल से रिलेटेड कुछ नहीं। तो सोचो अगर उस इंसान की किसी के साथ शादी हो जाए और उसको मारेगा पीटेगा तो वो कहीं जा पाएगी? अगर उसका कहीं जाने का मन भी करेगा तो वो क्या सोचेगी? सबसे पहले उसके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि कहाँ जाएंगे। सेम टाइम में आप दूसरी तरफ एक लड़की के बारे में सोचो जो एक गवर्नमेंट जॉब करती है या फिर एक प्राइवेट जॉब कर सकती है, प्राइवेट जॉब करती है, अच्छा खासा पैसा कमाती है। तो अब वो हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा कुछ करेगा तो वो चली जाएगी। अब क्या करना है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो एक लड़की के लिए कि अगर लड़के और बच्चे हो गए अब तो आप और कहीं नहीं जा सकते। कि आपको मतलब लोग बोलेंगे कि बच्चे को कैसे आप वो करोगे, बच्चों का कैसे फीस मैनेज करोगे, बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे कैसे, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं सामने। तो इस वजह से उसको सहना पड़ता है और रहना पड़ता है। तो दोस्ती में ऐसा नहीं होता। दोस्ती में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उस सामने वाले इंसान से, मान लो वो आपको टॉर्चर कर रहा है, वो आपको गाली दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो आपको आपके पास चांस होता है, फुल अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको छोड़ सकते हो। आप उससे नहीं बात करो, नहीं मिलो जुलो, दोस्ती खत्म।